बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। 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 बताओ क्या करें मोहन। साइकिल दाहिने तरफ लगाएं बाबा। जय हो। ये साइकिल दाहिने तरफ लगाइए, बार बार बता रहे हैं। हाँ निकलिए। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन। मिलूं और रोशन मिलने दे, मिलूं और रोशन मिलने दे, मिलूं और रोशन मिलने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं और रोशन मिलने दे। बताओ क्या
बताओ क्या करे वो हम। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी ये और तुम इसकी, तुम्हारी ये और तुम इसकी, हमारी कौन चलने दी। तुम्हारी ये और तुम इसकी, हमारी कौन चलने दी। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है 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 बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम्हारी में गुरुवर, तुम्हारी में गुरुवर दया चाहता हूँ। दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। तुम्हारी मैं गुरुवर दया चाहता हूँ। दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। तुम्हारी मैं गुरुवर दया चाहता हूँ। दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। तुम्हारी मैं गुरुवर चाहता हूँ। दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। जय हो।
बस चाहता हो दया की नजरिया सदा चाहता हो तुम्हारी मैं गुरुवर दया चाहता हो दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ये संसार सागर कठिन रूप धारा 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 नैया किनारे लगी चाहता हो दया की नजरिया सदा चाहता हो मैं नैया किनारे लगी चाहता हो दया की नजरिया सदा चाहता हो तुम्हारी मैं गुरुवर कृपा चाहता हो दया की नजरिया सदा चाहता हो तुम्हारी मैं गुरुवर कृपा चाहता जला चाहता हो दया की नजरिया सदा चाहता हो तुम्हारी मैं गुरुवर दया चाहता हो दया की नजरिया सदा चाहता हो दया की नजरिया मैं गुरुवर कृपा चाहता हो दया की नजरिया सदा चाहता हूँ दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। जय हो।
कृपा करो अब प्रभु मेरे दीन बंधु, कृपा करो अब प्रभु मेरे दीन बंधु। ये माया का पर्दा हटा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। तुम्हारी मैं गुरु बरे कृपा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। ये माया का पर्दा हटा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। माया का पर्दा हटा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। तुम्हारी मैं गुरुवर कृपा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। तुम्हारी मैं गुरुवर कृपा चाहता हूँ, नजरिया सदा चाहता हूँ। तुम्हारी मैं गुरुवर कृपा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। तुम्हारी मैं गुरुवर कृपा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। दया की नजरिया सदा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। भगवान की भैया क्या कुर्सी सामने लगा दो। हाँ ऐसा हो जा रहा है ना, इसमें लोग बैठ जाएंगे। इधर से रास्ता जाने इधर इधर महाराज जी, उधर उधर ही है, मंच की तरफ ही वो है। वो उस तरफ है महाराज चला गया। लाइट हाउस वाले भैया जी, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो थोड़ा मंच की तरफ देखेंगे। माइक दीजिए ना, माइक दीजिए ना। लाइट जलवा दो। भैया लाइट वाले थोड़ा लो। भोजन जय के श्री राम। ओम रामो राजमणीषदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहतानि साचरजमो, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चिन्तलया सदा भवतु मे वो राम माधुर। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं, दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां, लोकैकदीपाङ्कुराम्।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। ओखदीः प्रतिमोदनं पुष्पवतीः पशुवरीः अश्वायुषैद्वरीर्विरुधा वारणैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि ओ प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम्। अच्छन्नमी मदन्तो च प्रिया अधूखत अस्तोखतश्च भावनो विप्रान विषयामतियो जान्विन्द्रते हरिः। जय श्री राम। जैसा कि नियम है व्यास पूजन का, व्यास पूजन में हमारे आज के यजमान श्रीमान सत्येंद्र शर्मा जी सपत्नीक मंच पे आएंगे, उमेश अस्थाना जी सपत्नीक मंच पे आएंगे और दयाशंकर जी एवं चित्रांशी कृपया मंच पे आए। व्यास पूजन उसके पश्चात माल्यार्पण कथा प्रारंभ होगी। उससे पहले विशेष निवेदन कि जो लोग असमर्थ हैं, चलिए कोई बात नहीं, बाकी वैसे जमीन पर बैठ के कथा सुननी चाहिए। सब लोग बिछावन पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए पैरों में कोई समस्या है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन समस्या नहीं है तो जमीन पर बैठ के बढ़िया बिछावन लगा हुआ है, बड़ा आनंद आएगा। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। चंदन लगाइए महाराज जी को। कस्तूरी तिलकम ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरिमोक्तिकं करतले वेणुगणे कंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वो प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री व्यासचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग चलते हैं आरती की ओर। सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के श्री राम भगवान प्रभु श्री राम जी का हम लोग आरती गायन करेंगे। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाइए। हरि ओम। खड़े हो जाइए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखंदग्निरजायत इदकुं हविः प्रजननं मे सुदशवीरकुं सर्वगणकुं सतये आत्मशनिं प्रजाशनि पौषणी लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अश्वाशु धत्स।
दुलारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की शीश पर कीट मुकुट सोहे शीश पर कीट मुकुट सोहे चंद्रिका की छत मन मोहे चंद्रिका छत्र में सोहे चंद्रिका की छत मन मोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे लखन से वापलिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की कपोलन पेयल के झलके कपोलन में अलके झलके हसन में बिजली सी चमके हसन में बिजली सी चमके रेख कज रानी नैनत की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की गले में कौस्तुभ मणिमाला गले में कौस्तुभ मणिमाला रूप लखी मोहे सुख बाला रूप लकी सोहे सुबाला सुमन झरी शोभा न्यारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की धन सरयू निर्मल नीरा भरत रिपु दमन महावीरा भरत रिपु जगत महावीरा चरण से वाधन धारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की जिए जुग श्यामलता जोड़ी ये जुग सामलता जोड़ी जिए जुग श्यामलता जोड़ी ये जुग श्यामलता जोड़ी भजो मन सब माया तोड़ी भजो मन सब माया तोड़ी करस हित युगल बिहारी सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी बोले श्री गुरुदेव भगवान की हरि ओम वाजलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं हस्तै पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम जिदनेन जिदनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्याते हनाकं महिमानः सचन्द्रेत्रपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। और महाराज जी के मल्यार्पण में आएंगे श्रीमान और भैया लोग जो अपनी वाहन मंच के सामने खड़ा कर रहे हैं। बार बार बताया गया है कि कथा स्थल के सामने कोई भी वाहन पार्किंग ना करें। मंच के दाहिने तरफ
आप लोग प्रार्थना करें। श्रीमान संतराम सिंह जी और हमारे परम सम्मानीय भाई संजीव जी श्रीवास्तव वकील साहब, आप भी आएंगे मंच पे। और हमारे पकड़पुर से दुर्गापुर से प्रधान जी श्रीमान विजय बहादुर सिंह जी और परम सम्मानीय शुक्ला जी, नाम नहीं याद है तो आप भी आए, महाराज जी का सम्मान करेंगे। और मंच पर से नीचे आते हैं। भगवान की जोरदार जयकारा आप लोग लगा दीजिए, जोरदार जयकारा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सब लोग बड़े ध्यान के साथ, बड़ी शांति के साथ। वैसे नियम तो यही है भैया कि कथा जमीन पे बैठ के सुना जाए, बढ़िया आसन लगा हुआ है। हाँ, जय श्री राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज की। सज्जनों, श्री राम कथा की पावन बेला में जो भी श्रद्धालु बंधु श्रद्धामयी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आग्रह भी है कि जैसा कि अभी हमें आचार्य पूज्य स्वामी विजयानंद जी ने कहा कि कथा को जमीन में बैठकर ही सुनना चाहिए। कुर्सी में वही लोग बैठे जो जमीन में बैठने में असमर्थ हैं, उनके लिए ही कुर्सियां लगाई गई हैं। और जो जमीन में बैठने में समर्थवान हैं, बैठ सकते हैं, ऐसे सभी लोगों से आग्रह है कृपया व्यासपीठ के सम्मुख आकर कथा को श्रवण करें। और सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर जहां जिसको बैठना बैठ जाए, सभी लोगों से आग्रह है। और मैं कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय श्री विजयानंद जी से आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाला से स्वागत कर आशीर्वाद लें। परम आदरणीय श्री विजयानंद जी और कार्यक्रम के सह संयोजक परम आदरणीय श्री दिव्यांशु जी, वरुणदास शास्त्रांशु जी महाराज, जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर सहयोग के लिए विजयानंद जी के उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि पूज्य गुरुदेव भगवान का पुष्पमाला से स्वागत कर आशीर्वाद लें आदरणीय श्री वरुणदास शास्त्रांशु जी महाराज। और आइए सज्जनों, हम सभी लोग प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अनुराग पूर्वक चलते हैं परम पूज्य वेदांती जी महाराज के पावन चरणों में। ताली बजाकर राधे श्याम सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना, कृष्ण जी की वंदना, राधा जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, राधा जी की वंदना, राधा जी की चंदना की बार बार वंदना, राधा जी की चंदना की बार बार वंदना, गिरिजा की वंदना, भोले की वंदना, गिरिजा की वंदना, भोले की वंदना, गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना, गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना, गंगा की वंदना, सरजू की वंदना, गंगा की वंदना, सरयू की वंदना, गंगा की चंदना की बार बार वंदना, गंगा की चंदना की बार बार वंदना, सरजू की चंदना
चंदना की बार बार वंदना, अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना, अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना, अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना, मानस की वंदना, वाल्मीकि वंदना, मानस की वंदना, वाल्मीकि वंदना, वाल्मीकि वंदना, मानस की वंदना, वाल्मीकि वंदना, मानस की वंदना, वाल्मीकि चंदना की बार बार वंदना, वाल्मीकि चंदना की बार बार वंदना, तुलसी की वंदना, तुलसी की वंदना, तुलसी की वंदना, तुलसी की वंदना, तुलसी के नंदना की बार बार वंदना, तुलसी के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, वंदना की नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, वंदना की नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, वंदना की नंदना की बार बार वंदना। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का जय हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, जनता जनार्दन की जय हो, भारत माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं श्रीरामवल्लभां। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीपुरुषोत्तमसमारम्भां खजुरीतालमध्यमां श्रीरामभूषणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भवभेषज रघुनाथ जस सुनहि जनर अरुणारि
तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्माण भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटबान राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई संतन सन जस किछु सुनियो तुम ही सुनायहु सोई संतन सन जस किछु सुनियो तुम ही सुनायहु सोई। भगवान श्री सीताराम चरणारविंद मकरंद रसास्वादन पारायण शब्द ब्रह्म समाराधन तत्पर प्रकाश में विद्वजन संतजन भगवत कथा सुधा समास्वादन पारायण महानुभाव तथा देवियों, परम सौभाग्य है बहराइच के इस गुणार्ध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी के इस पावन गोनार्ध मैदान में श्री राम कथा का मंगलमय दिव्य आयोजन संपन्न हो रहा है। हमारे विजयानंद जी और वरुण दास जी, ये दो महात्माओं ने बहुत दिनों से प्रयास किया था कि बहराइच में एक राम कथा होनी चाहिए। पिछले वर्ष मैं आया था जैतापुर हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे श्री सुरेंद्र सिंह जी, उनकी जन्मभूमि है बगल में। वहां पर कार्यक्रम हुआ था, बहुत भयंकर ठंडक पड़ रही थी, दिन को 9 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ था। लेकिन बहुत भीड़ होती थी, कथा दिन को होती थी 2 बजे से 5 बजे तक, और यहाँ तो कथा 5 बजे शुरू हो रही है। हमारे सभी संगठन के लोग लगे हुए हैं। कल जब मैं बहराइच आ रहा था तो रास्ते में ही समाचार मिला कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया था, उस ट्रस्ट की घोषणा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कर दिया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कल जब शोभा यात्रा निकली तो मैंने पत्रकारों से ही कहा कि ये शोभा यात्रा भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बनने के लिए जो ट्रस्ट बना है, उसी ट्रस्ट के श्री गणेश में शोभा यात्रा निकाली गई। हमारे विश्व हिंदू परिषद के बहुत पुराने बहराइच के अध्यक्ष श्री संतराम सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब पशुपतिनाथ यात्रा निकली थी काठमांडू से विश्व हिंदू परिषद की, तब उस यात्रा को लेकर के मैं आया था बहराइच। लाखों लोगों की सभाएं थी, बहुत अद्भुत सभा थी। और उस समय पूरा बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, इन सभी क्षेत्रों का परिभ्रमण करते हुए यहाँ से हम लोग आगे बढ़े थे। और जिसका परिणाम हुआ कि रामलला की विजय हुई। और रामलला की विजय के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। हाई कोर्ट में गवाही मैंने दिया था 1 महीने की, और उस 1 महीने की गवाही के बाद कई वर्षों तक लग गया। सन 2005 में मैंने गवाही दिया था, 1 महीने की गवाही थी। इसके बाद वो मुकदमा हाई कोर्ट 30 सितंबर 2010 को निर्णय दिया, जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है।
लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब अंतो गत्वा हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा यदि ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा। और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों को विजय मिली। 9 नवंबर 2019 तो उस समय मैं इटावा के पास था, औरैया में मेरी कथा चल रही थी भागवत की। देवनपुरवा ये उरई में पड़ता है, जालौन जिले में, जमुना के किनारे। वहीं पर पता चला कि निर्णय होने वाला है, तो 8 तारीख से ही पत्रकार लोग घेर लिए। तो पूरी रात और इसके बाद 9 तारीख को 2 बजे तक, जब तक मेरी कथा नहीं हुई तब तक ये चलता रहा। और इसके बाद 10 तारीख को मैं अयोध्या पहुंचा। ये लगातार सिलसिला जारी था और 40 दिनों के सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दिया। और आज जब मैं कल यहाँ आया, आप सब लोगों से मिला, हमारे बहुत पुराने और वेद का ही दूसरा रूप वाल्मीकि रामायण है। इसलिए अगस्त्य संहिता में लिखा है, वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजः वेद प्राचे दशादासीत साक्षात रामायणात्मना तस्माद रामायण वेद एव न संशय। जब वेद्य भगवान जगन्नियंता जगदीश्वर, जब हमारे प्रभु अखंड अनंत छेद्य भेद्य तर्क चिंत ग्राही अद्वैदेश प्रपंचातीत प्रत्यक भिन्न परिगणित कंदर्प दर्प दलन पटियान परमात्मा प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो साक्षात वेद ही प्रभु श्री राम के गुणों का गान करने के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में परिणित हुआ। और ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेद एव न संशय, ये वेद ही है, वेद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। ध्यान रखिएगा, वेद स्वतः प्रमाण है। वेद के प्रमाण के लिए किसी अन्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाण माने इतर प्रमाण निरपेक्षते सति प्रजाजनकत्वम स्वतः प्रमाणत्वम, जिसके प्रमाण के लिए अन्य किसी शास्त्रों की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वह वेद है। परता प्रमाण माने इतर प्रमाण सापेक्षते सति प्रमाण जनकत्वम परता प्रमाणत्वम, जिसके लिए अन्य शास्त्रों का प्रमाण लेना पड़ता है उसको परता प्रमाण कहते हैं। इस रामायण को महाकवि वाल्मीकि ने सबसे पहले काव्य के रूप में, दुनिया में कोई ग्रंथ आया तो उसका नाम वाल्मीकि रामायण है। इसलिए रामायण महाकाव्यम माधव वाल्मीकिना कृतम तन्मूलम सर्व काव्यानाम इतिहासम पुराणयो। ये रामायण महाकाव्य है और इस महाकाव्य की रचना सबसे पहले महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने किया। और इस महर्षि वाल्मीकि की वंदना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जय निर्मयो सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामायण के निर्माण करने वाले महर्षि वाल्मीकि की वंदना किया है। महर्षि वाल्मीकि का कई नाम हैं। महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर के नाम पर जाने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि अग्नि शर्मा के नाम पर जाने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि किरणु के नाम पर, लौहजंग के नाम पर, समीमुख के नाम पर, ऋक्ष व्यास के नाम पर, व्याध के नाम पर, स्तंभ के नाम पर, भार्गव के नाम पर, प्रचेतस के नाम पर, ये 9 नाम हैं। इस नाम पर महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है। कहते हैं भक्तमाल में लिखा हुआ कि 7.5 बैलगाड़ी यज्ञोपवीत जनेऊ महर्षि वाल्मीकि ने इकट्ठा किया था, मार करके, हिंसा करके। और उसी समय भगवत प्रेरणा से सप्तर्षि लोग उसी रास्ते से जा रहे थे
जिसमें नारद जी थे, कश्यप थे, अत्रि थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, गौतम थे, भरद्वाज थे और जमदग्नि, ये ऋषि लोग जा रहे थे। उस रास्ते से ऋषियों को लोगों ने मना किया कि महाराज इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते में बहुत बड़ा डाकू रहता है जो आपको जाने नहीं देगा। लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं, हम तो जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे। और परिणाम ये हुआ कि महर्षि वाल्मीकि ने, जिनका नाम रत्नाकर था, उन्होंने इन महात्माओं को, सप्तर्षियों को रस्सी से बांध करके और बोला कि बोलो तुम्हारे पास क्या धन रखा हुआ है, वो धन हमको चाहिए। तो महात्माओं के पास क्या था? दंड कमंडल था, लंगोटी था, अचला था, यही था और कुछ था नहीं उनके पास। तो महात्माओं ने पूछा कि ये पाप तुम किस लिए कर रहे हो? तो रत्नाकर ने कहा कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं और उनके लिए हमको चोरी करना पड़ता है, डाका डालना पड़ता है, इसलिए मैं अपने परिवार के लोगों के भलाई के लिए इस सब काम को करता हूँ। तो महात्माओं ने पूछा कि जो काम तुम करते हो, क्या इस काम के लिए तुम्हारे घर वाले भी इस पाप का बंटवारा करेंगे? इस पाप के फल का बंटवारा क्या घर वाले भी करेंगे? तो वाल्मीकि ने कहा क्यों, खाते हैं तो जरूर करेंगे, कहा पूछ करके आओ। तो वाल्मीकि ने कहा बहुत चालाक हो तुम, सोचते हो कि मैं पूछने जाऊं और मैं 9 2 11 हो जाऊं। तो ऋषियों ने कहा तुमको विश्वास नहीं है तो हमको रस्सी से बांध दो पेड़ में। तो महर्षि वाल्मीकि ने इन 7 ऋषियों को रस्सी से पेड़ में बांध दिया और बांध करके घर वालों से पूछने गया तो घर वालों ने कहा कैसी बात करते हो, हम पाप का फल थोड़ी भोगेंगे, हम तो तुम जो कमाते हो वही खाता हूं। पापम तवैव तत्सर्वम वयम तु फल भागिना, पाप का फल तुम भोगो, मैं तो केवल तुम जो लाते हो कमा करके उसको खाने की जिम्मेदारी हूं, पाप के फल को भोगने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। संसार बड़ा विचित्र है। पुण्यस्य फल निक्षन्ति पुण्यम निक्षन्ति केचन, फलम पापस्य निक्षन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सभी लोग पुण्य का फल चाहते हैं, लेकिन पुण्य कोई नहीं करना चाहता, पुण्य कोई नहीं करना चाहता। और फलम पापस्य निक्षन्ति, पाप का फल लोग नहीं चाहते हैं लेकिन पाप करते हैं। पुण्य कोई नहीं करना चाहता है और पुण्य का फल सब चाहता है। ये आश्चर्य है। जब ये बात घर के लोगों ने कहा कि मैं पाप का फल भोगने के लिए थोड़ी तुम्हारा लाया हुआ धन खाता हूं, पाप का फल तुम भोगे हो, तब महर्षि वाल्मीकि की बुद्धि बदल गई और जाकर महात्माओं के चरणों में गिर गए। महात्माओं के चरणों में गिरने के बाद उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। मुनीनाम दर्शनादेव शुद्धांतः कर्णो भवम धनुरादीन परित्यज्य दंडवत पतितोस्मे हम। धनुष का परित्याग कर दिया, तलवार का परित्याग कर दिया, महात्माओं के चरणों में गिर गया। रक्षध्वम मां मुनिम श्रेष्ठा गच्छन्तम निर्णयार्णवम। अरे महात्माओं, हमारे जैसे महापापी को नरक जाते हुए आप सब लोगों ने रोक दिया। आप जैसे संतों की कृपा से आज मेरी ये बुद्धि खुल गई है। मैं तो अपने परिवार के हित के लिए, परिवार की रक्षा के लिए इतना बड़ा पाप करता था, लेकिन परिवार के लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं पुण्य का फल प्राप्त करूंगा, पाप का फल तुम भोगो। आपकी कृपा से मेरी बुद्धि खुल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। ताली बजाकर। संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम